You once again welcomed at my channel Climax Study. Today we will start self introduction, top 10 mistakes, how to introduce yourself. जी हाँ, आप अपनी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, वहाँ पर आप 10 बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको उस गलतियों के बारे में बताया गया है, तो बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। और जो लोग चैनल पर नए हों और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, देखिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीट। जैसे हम गए किसी इंटरव्यू में तो क्या बोलेंगे, उस समय के अनुसार जो भी टाइम हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट आता है उसमें नेम। पहला पॉइंट क्या आता है, नेम। तो पहला पॉइंट आता है हमारा नेम। तो इसमें नेम में क्या करेंगे, ये देखिए नेम में आ गया जैसे आपका माय नेम इज़, तो माय नेम इज़ आप अपना नाम बोल सकते हैं। इसके बाद आई एम यानी आई एम के बाद अपना नाम बोल सकते हैं। दिस इज के बाद भी अपना नाम, किसी भी तरह से आप अपना नाम बता सकते हैं। सेकंड पे आता है आपका प्लेस, आई बिलोंग टू, आप कहाँ से संबंध रखते हैं उस स्थान का नाम बताना है, या आई एम फ्रॉम। इस तरह से दोनों तरीक़ों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो। थर्ड सिचुएशन में आपका आता है फैमिली। ये बोल सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, मेरे परिवार में मेरे अलावा, मेरे माता पिता के अलावा कौन कौन है, और उनके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका क्वालिफिकेशन, आई एम परसुइंग BA, आई एम परसुइंग MA, आई एम परसुइंग BCom ETC आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है आपका एडिशनल स्किल। एडिशनल स्किल में आई हैव डन 3 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्राम NIIT, यानी हम 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स NIIT कैसे कर चुके हैं, या आपके पास और भी कोई एडिशनल कोर्स हो तो यहाँ कंप्यूटर कोर्स के स्थान पे आप जोड़ सकते हैं। अब आएगी बात आपका एक्सपीरियंस क्या करेंगे, आई एम ए फ्रेशर, अगर आप कोई नए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आई एम ए फ्रेशर कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे दूसरे तरीके से, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बोलेंगे आई हैव गॉट 3 years एक्सपीरियंस, आई हैव गॉट 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ SCL। ये आप बोल सकते हैं वर्किंग विथ SCL, कि हमारा SCL में 3 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अगला पॉइंट आता है आपका हॉबी। हॉबी में क्या है, माई हॉबी सिंगिंग, ये बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर। अगर एक से अधिक हॉबी है आपकी तो माई हॉबीज़ आर का प्रयोग करो। इसके बाद हम लास्ट में कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी बस मेरे बारे में इतना ही। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन देने का तरीका। अब आप आइए टॉप 10 मिस्टेक्स। इंट्रोडक्शन देते समय हम टॉप 10 मिस्टेक्स, 10 बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है, माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक एंड प्लेइंग क्रिकेट। जी हाँ, हम अपनी हॉबी के बारे जब बताते हैं तो क्या बोलते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक एंड प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या करेंगे, अगर हमारी हॉबी यहाँ देखिए एक से अधिक है, देखिए 2 हॉबी है, लिसनिंग म्यूजिक है, एक हॉबी हो गया, दूसरा प्लेइंग क्रिकेट है। तो एक से अधिक हॉबीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हॉबीज़ आर का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई पहला मिस्टेक। और दूसरा मिस्टेक क्या है, कि लिसन के बाद हमको टू का प्रयोग करना है। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ग्रामर की दृष्टि से ये मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं लोग कॉमनली, माई हॉबीज़ आर डांसिंग, सिंगिंग एंड टू कुक फूड। यहाँ देखिए, या तो हम इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करें सभी सेंटेंस में, जैसे टू डांस, टू सिंग एंड टू कुक फूड, या फिर हम
जेरंड का ही प्रयोग करें, जैसे सिंगिंग, डांसिंग एंड कुकिंग फूड। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक सिंगिंग और डांसिंग तो लिखा हुआ है, लेकिन कुक फूड के आगे हमको टू लगा दिया है, ये हमारे लिए मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये गलती नहीं करना है। इसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे है हमारा मिस्टेक नंबर 3, आई बिलोंग टू राजस्थान। बिलोंग में यस लगा दिया गया, ये मिस्टेक आपका हो गया। बिलोंग में हमको यस नहीं लगाना, क्योंकि आई के साथ यस का प्रयोग वर्ब में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, आई बिलोंग टू राजस्थान, यस हटाना है तो हमारा सेंटेंस सही होगा। आई एम बिलोंग इन कोलकाता, ये सेंटेंस हमारा गलत होता है, क्योंकि आई के साथ आई एम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में लिखा गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एम का प्रयोग नहीं होगा। तो एम का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा, आई के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। आई के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग नहीं होगा। इन के स्थान पर हम टू लगाते हैं, इनके स्थान पर टू लगाते हैं तो होगा आई बिलोंग टू कोलकाता। आई एम बिलोंग इन कोलकाता गलत है, तो ये हो जाएगा आई बिलोंग टू कोलकाता। मिस्टेक नंबर 4 देखिए क्या है, आई एम एलोन चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। यहाँ पे एलोन के स्थान पर हमको क्या लगाना है, द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। एलोन का प्रयोग गलत है, तो ये हो गया आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। इसके बाद मिस्टेक नंबर 5 है, आई एम वर्किंग विथ वर्टेक्स फ्रॉम 3 years। अब यहाँ पे देखिए आई एम वर्किंग, तो काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है काम का। तो जब हमें लंबे समय से बात होती है तो क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग विथ वर्टेक्स। तो फ्रॉम के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फार का प्रयोग करेंगे। आई एम वर्किंग विथ वर्टेक्स फॉर 3 years। मिस्टेक नंबर 6 होता है, माई हॉबी सिंगिंग ए सॉन्ग। अभी देखिए माई हॉबी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो एक गाना तो कोई गाएगा नहीं, आपकी हॉबी है, तो इसलिए सॉन्ग के स्थान पे क्या करेंगे, हम सॉन्ग्स का प्रयोग कर देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए मिस्टेक नंबर 7, इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई इन लॉज पेरेंट्स आई हैव 2 daughters एंड अ सन। देखिए अपार्ट को हम अलग अलग लिखेंगे नहीं, पहली गलती। अपार्ट को हम इस तरह से अपार्ट लिखते हैं, और इसके बाद अपार्ट के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, अपार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई इन लॉज। अब इन लॉज के साथ हमको पेरेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव 2 daughters एंड अ सन, इस तरह से हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे मिस्टेक नंबर 8। तो मिस्टेक नंबर 8 है, इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव ए यंगर सिस्टर एंड ए एल्डर ब्रदर। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरी एक बहन है और एक छोटा भाई है। अब अपार्ट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, अपार्ट के साथ क्या करते हैं, ये देखिए अपार्ट के साथ आप नहीं, क्या ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, अपार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। पीछे सेंटेंस में बताया गया अपार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव ए यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर। देखिए ये जो एन का प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग होगा ए के स्थान पर, एन एल्डर ब्रदर होगा। मिस्टेक नंबर 9 में बात कही गई है कि एल्डर के पहले हम एन का प्रयोग कर लेंगे। मिस्टेक नंबर 10 देखिए, अब क्या करते हैं, यू माई सेल्फ अशोक, लोग बोल देते हैं माई सेल्फ अशोक, तो ये बात गलत है, माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए हम क्या लगाएंगे,
इसके लिए हम लगाएंगे माय नेम इज़, अपना नाम बताइए, आई एम, फिर अपना नाम बताइए। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से दे सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो भी पसंद आया हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स गाइस, टेक केयर, गुड बाय।